हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेज। लाइब्रेरियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं बीएलआई और डीएलआई से संबंधित जितनी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेज, और उसके अलावा लाइब्रेरियन सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी भी इसी चैनल पर करवाई जाती है। पूरे राजस्थान में एकमात्र लाइब्रेरियन चैनल ऐसे क्लासिक लाइब्रेरियन क्लासेज चैनल ऐसा चैनल है जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा बेंच जो है वो अभी लाइव होने वाला है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए। यानी कि जितने भी न्यू डाटा हैं वो उसी नए डाटे के साथ नई क्लासेस स्टार्ट होगी। 5 तारीख को इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है। परंतु अभी अपने जो जितने भी थ्योरी एग्जाम है 2026 और 27 में चल रहे हैं, उसके लिए परीक्षा की दृष्टि से विशेष जो आने वाले क्वेश्चन है उनके निशान लगा रहे थे अपने, ठीक है, अपने बुक्स में। और जिनके पास आजाद की 1 वीक सीरीज है वो अपनी आजाद की 1 वीक सीरीज के अंदर निशान लगा रहा था। तो इस बार मैं ये अपनी फाइनल क्लास है BLIS की 08 की। और इससे पहले मुझे जितना भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी, ऑफर्स बताने थे, मैंने बता दिए हैं। अभी सीधा अपने फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। BLIS 08 के लिए जितने भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट 2026 और 27 के हिसाब से जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं लेकर आया हूँ। साथ में मैंने ये चीजें भी बताई है कि वो क्वेश्चन किस किस वर्ष में पूछे गए थे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन लाइब्रेरियन क्लासेस में इतना फायदा हो जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज बताए जाते हैं और अच्छे तरीके से आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो अपने गेस्ट पेपर की पहली क्लास है जिसमें अपने पहली यूनिट से करते हैं शुरू। तो पहली यूनिट है जिसके अंदर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें से आएगा किन्हीं 2 निवेश उपकरणों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है ये काफी बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने वाला है, जो कि 2022 में आया था, 2023 में आया था और 2019 में आया था, ठीक है। उसके अलावा ये आया नहीं, इसलिए 2026 के अंदर इस क्वेश्चन के 100% आने की संभावना है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RAM का विस्तार नाम लिखिए, ठीक है, विस्तृत नाम लिखना है। ये आपके 30 शब्दों वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। छोटा क्वेश्चन है, 2017 और 2020 में पूछा गया है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप परीक्षा की दृष्टि 2026 और 27 के हिसाब से। फिर अपने बात कर लेते हैं इसमें बड़े वाले क्वेश्चनों की। फिर अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की, जिसके अंदर आपके यूनिट 1 के अंदर 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका आ जाता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्गीकरण के बारे में बताइए, जो कि 2019 में पूछा गया था। इस बार 2026 में 100% पूछा जाएगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। फिर कंप्यूटर के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में इससे पूछा गया था। यहाँ पर केवल और केवल गेस्ट पेपर के आपके क्वेश्चनों के निशान लगा रहा हूँ। इसकी थ्योरी की क्लासें जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज BLIS 02 की क्लास आपकी आ जाएगी शाम को, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी 8 के 8 थ्योरी की गेस्ट पेपर की क्लासें थी वो आ चुकी है। जितने दोस्तों तक आप हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है, और उन तक इस क्लासों को पहुंचाइएगा। फिर अपने बात करते हैं अर्गम और निर्गम युक्तियां क्या है, विस्तार से समझाइए। ये 500 शब्दों का क्वेश्चन है, जो कि 2018 में पूछा गया था। अब अपने बात नेक्स्ट यूनिट पर करते हैं। दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट के अंदर केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके छोटे वाले क्वेश्चन है कि बुलियन ऑपरेट सर्च क्या है। ये 30 शब्द वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निस्सात का विस्तृत नाम बताइए। कार्यग्रहण से आप क्या आशय है, कार्यग्रहण से आपका क्या आशय है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2017 में पूछा गया था, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपने बात कर लेते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है 200 शब्दों वाला, ठीक है। और इसके अलावा एक 5वां क्वेश्चन आएगा और एक बड़े वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। परंतु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, जो कि हद से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन वो है पुस्तकालय स्वचालन, ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की आवश्यकता, ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ ना बच्चों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा देना है। 2019 में आया था, फिर 2020 में आया था, उससे पहले ये 2017 में आ चुका था और 2017 से बाद में आप देख लीजिए। इसके कंटिन्यू वर्ष बताता हूँ, पहले 2017 में आया और फिर यही क्वेश्चन 2019 में आता है, फिर ये 2020 में आ रहा है, फिर 2022 में आ रहा है, उससे पहले 2015 में आ चुका है। इतनी बार रिपीट हुआ है। इस बार 2026 के अंदर ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में लगा लीजिए। इस पर डबल स्टार लगा रहा हूँ, इस बार आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों की, जिसमें ये पूछा गया है पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण, ठीक है। पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण यानी कि इनके विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से इनके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है 2020 में, 21 में, 2019 में और 2021 में, तो ये डबल बार आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना। फिर एक बड़े वाला क्वेश्चन है, पुस्तकालय संचालन का है, पुस्तकालय के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है। 500 शब्दों वाले क्वेश्चन में आपको 4 ही लगवाऊंगा, तो पहला मैं एक आपको लगवा चुका हूं और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये लगवा रहा हूं। 2026 में सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, इस पर मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली यूनिट आ जाती है आपकी 3 नंबर यूनिट। 3 नंबर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेटवर्क को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय दूसरा क्वेश्चन है पुस्तकालय नेटवर्क को परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के पक्ष बताइए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप आजाद 1 वीक सीरीज के अंदर आपको यूनिट वाइज जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उस तरीके से मिल जाएंगे। और अगर आपके पास बुक है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बुक में भी आपको सीरीज वाइज यानी कि आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो क्रमबद्ध तरीके से आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है।
और जिन बच्चों के पास में बुक है तो उनको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी थ्योरी की क्लास है ना वो आपको मेंबरशिप में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन एक बार आप एप्लीकेशन का वेट कीजिए, एप्लीकेशन के अंदर ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है और मेंबरशिप आपको पर मंथ 59 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जो आपको एक बार थ्योरी क्लासेस के लिए मेंबरशिप लेनी है, क्योंकि दिक्कत ये है बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अभी पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही लॉन्च करने का निर्णय ले लिया लाइब्रेरियन क्लासेस में, और ये एप्लीकेशन 5 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। यदि आप 5 तारीख तक वेट कर सकते हैं तो ये सारी की सारी इसकी थ्योरी क्लासें आपको वहाँ मिल जाएगी। प्लस थ्योरी क्लासेस तो आपको देखनी पड़ेगी, परंतु इनके नोट्स है ना वो सारे के सारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको फ्री मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन लॉन्च होने की खुशी में नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके थ्योरी नोट्स होंगे जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे और उसके उत्तर भी साथ में दिए गए होंगे। तो आप 5 तारीख को जब एप्लीकेशन लॉन्च हो तो आपको बस इंतजार करना है। 5 अगस्त को एप्लीकेशन आते ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको नोट्स फ्री प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर अपने 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार में संचार माध्यमों को समझाइए। ये 2020 में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम को बताइए, ये 2021 में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की 500 शब्दों वाले की, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न अंगों पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने क्या गैस पेपर करते हैं, गैस पेपर में वही क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना हो। अब अपने यूनिट नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। डेटा संचार की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए, 3 स्विचिंग तकनीकों के नाम बताइए और बैंडविड्थ क्या है इसके बारे में बताइए। ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये 2017, 18 और 22 में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर अपने बात कर लेते हैं इनके बड़े वाले क्वेश्चनों की। यूनिट 4 के बड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आ चुका है स्विचिंग तकनीक के बारे में बताइए, जो कि 2017 में पूछा गया था। डेटा संचार से आप क्या समझते हैं, डेटा संचार की विधियों को बताइए। 2026 के अंदर है ना इस बार जो सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा वो ये वाला क्वेश्चन है, वो छपेगा। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। 200 शब्दों वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। अब अपने आपको बात बता देना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन है, इसमें बड़े वाला पढ़ लेना, जिसमें छोटे वाले आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। डेटा संचार की विधियां एवं डेटा संप्रेक्ष माध्यम का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं अगली यूनिट की। यूनिट नंबर 5 में बहुत कम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पर जितने हैं मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। कंप्यूटर की मूल सक्रियता लिखिए, ये छोटे वाले क्वेश्चन जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है 200 शब्दों वाला जो पूछा जाएगा, प्रिंटर्स के मुख्य प्रकार है बताइए। प्रिंटर्स के जो है वो मुख्य प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 पर। देखो ये बच्चों गैस पेपर की क्लास है। गैस पेपर का मतलब होता है कि एग्जाम से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवा देना जिनको पढ़कर या जिन क्वेश्चनों को विशेष रूप से पढ़कर बच्चा अच्छे अंक हासिल कर सके। यानी कि आपका 70 अंक का एग्जाम होगा, 30 अंक आपके असाइनमेंट के मिलते हैं, परंतु आपको पास होने के लिए 26 अंक चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो, प्लस थ्योरी क्लास आपकी लगेगी वो करके चले जाते हो, तो 70 में से आपको 58 से लेकर 62 नंबर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, पक्की पक्की गारंटी लेता हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिकल को लेकर बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा फेल किया जा रहा है, बहुत सारे साथी हैं जिनको फेल कर दिया। तो टेंशन मत लीजिए, लाइब्रेरियन क्लासेस से अगर आप जुड़ गए ना तो फेल नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, BLIS 04 के अंदर आपके 70 में से 65 अंक जो आपके सीनियर स्टूडेंट है उन्होंने हासिल किया है यहाँ से क्लासेस करके, 65 अंक आपको मैं लेकर आऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। इसी तरह BLIS 03 है जो सबसे हार्ड होता है, जिसके अंदर DDC और कॉलम क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आपके 55 से लेकर 60 अंक बनेंगे 70 में से, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फेल नहीं होने दूंगा, प्रॉपर आपको बनाकर छोड़ूंगा। बस जितना मैं बोलूँ उतना पढ़ लेना, जितना मैं करवाऊँ उतना कर लेना, आप फेल बिल्कुल नहीं होने वाले, ठीक है। तो बस जो चीज़ें करवाऊँ आप उस पर फोकस ज़्यादा रखा करो। अपने यूनिट नंबर 6 पर आ चुके हैं। इसके बाद में मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, केवल 6 नंबर यूनिट पर आ गए, इसके अलावा 6 यूनिट और बची है। आपकी टोटल 12 यूनिट है, जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगवा दूंगा। बाकी बुक्स और आजाद वन वीक सीरीज वालों के लिए मैंने निर्देश दे दिए कि आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। और आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑफर पूरा का पूरा DLIS और BLIS के भी, अगर BLIS के तो आप स्टूडेंट हो, अगर आपके कोई भी भाई बहन DLIS कर रहे हैं ना तो BLIS और DLIS, ठीक है, DLIS दोनों के लिए कंप्लीट कोर्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस नोट्स प्लस लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर करवाई जाएगी। सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। पूरा का पूरा कोर्स होगा जिसके अंदर आपको लाइन वाइज क्लासेस मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सस्ता नाम मात्र रेट मिलेगा। हर चीज़ के लिए आपको अलग से टेलीग्राम पर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप नोट्स लेते थे तो टेलीग्राम पर पेमेंट करते थे, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर टेलीग्राम की PDF की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम के लिए अलग से पे करते थे, वन वीक सीरीज के लिए अलग से करते थे, बुक्स के लिए अलग से पे करते थे। हर एक चीज़ के लिए क्या हमारा टेक्निकल टीम का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी अचानक से इतने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गए ना कि एप्लीकेशन लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ ही गई। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क, केवल और केवल नाम मात्र शुल्क होगा। नाम मात्र शुल्क में पूरा का पूरा 1 साल के लिए कोर्स मिलेगा।
जो आपके मतलब आपका अभी प्रैक्टिकल तो आपके 6 महीने बाद हो जाएंगे, तो 1 साल का कोर्स मिलेगा, 6 या 7 महीने के बाद होंगे या 8 महीने के बाद होंगे, तब भी आपके पास ये कोर्स पड़ा रहेगा। यानी कि अगर आप भी कोर्स कर रहे हो तो आपके बाद में जो आपके कोई भी भाई बहन अगर आप कोई बिलाइज कर रहा है तो उसको भी ये चीज़ें काम आ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस एक बार जो मैं अभी गैस पेपर के निशान लगवा रहा हूँ वो कर लीजिए, बाकी चीज़ें जो है वो 5 तारीख को आपका एक सेमिनार होगा, आप भी आइएगा, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी लेकर आइएगा, बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो छठी यूनिट है, 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है छोटे वाले, पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर अपने बड़े वाले क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चयनित सूचना सेवा क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, स्वचालित परिसंचरण प्रणाली का लाभ बताइए, ठीक है। ये 2022 के अंदर पूछा गया था, इस बार पक्का पूछा जा सकता है कि नहीं। दो एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर के नाम नाम और उनके विकसितकर्ताओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि 2022 में पूछा गया था, इस बार पक्का पक्का पूछा जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की। 200 शब्दों वाले क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तकालय ऑटोमेन संचालन प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए, ठीक है, जो कि 2016 में पूछा गया था। फिर पुस्तकालय संचालन के विभिन्न क्षेत्रों को संक्षेप में बताइए, ये भी 2016 में पूछा गया था, इस बार ये पूछा जा सकता है। लाइब्रेरियन क्लासेज जो है वो हमेशा स्मार्ट तरीके से वर्क करती है, जो आपके लिए चीज़ें लेकर आती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें एक 500 वर्ड वाला क्वेश्चन है, एसडीआई क्या है और एसडीआई किस प्रकार की सेवा से प्रदान की जाती है, किस प्रकार से प्रदान की जाती है, समझाइए। 5 शब्दों का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बस पढ़कर चले जाना है। जो इस बार पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बड़े वाला बता दूंगा, ठीक है। अब यूनिट नंबर 7 पर अपने बात कर लेते हैं। इसके बाद में टोटल 12 यूनिट है, तो 7वीं यूनिट के बाद में 4 यूनिट है और आपकी बचने वाली है, ठीक है। 4 से 5 यूनिट आपकी और बचेगी, उसके बाद में आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन वाला जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और BLIS की इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर वाली क्लासें जो है वो आज की तारीख में 08 के साथ में समाप्त हो जाएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट की आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाइए और सारी की सारी गेस्ट पेपर की फ्री क्लासेज जो है उसका लाभ आप उठाइए। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं BLIS की थ्योरी क्लासेज की, तो वो आज शाम को आपको थ्योरी क्लासेज है ना वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी BLIS 02 के लिए, जिसके इंतजार बहुत टाइम से बच्चे जो है वो कर रहे थे, ठीक है। अब अपने 7वीं यूनिट पर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, CCF का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। MARC का पूरा नाम लिखिए, यूनिमोड क्या है इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे पक्का पूछे जा सकते हैं। अब अपने 200 शब्दों वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें बड़े वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अधिग्रहण प्रक्रिया में कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बताइए, ठीक है। ओपेक क्या है, इसकी प्रक्रिया, ओपेक एवं कार्ड प्रसूची में अंतर बताइए, ओपेक और कार्ड प्रसूची में अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार लगाऊंगा, ये ऐसे कहूँ ना 2026 में छपेगा, वो 100% छपेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके 2026 की परीक्षा के अंदर 100% छपने वाला है, तो इस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप करने की ट्राई कीजिएगा। अब यूनिट नंबर 8 में बात कर लेते हैं। इसमें छोटे वाला एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुलियन लॉजिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिनमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक, पुस्तकालय में धारावाहिक नियंत्रण प्रक्रिया में गतिविधि की गणना कीजिए। परिचालन तंत्र क्या है, परिचालन तंत्र के विभिन्न चरण बताइए। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है, परिचालन तंत्र क्या है, परिचालन तंत्र के विभिन्न चरण बताइए, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया था, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। फिर 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है, धारावाहिक तंत्र में कंप्यूटर अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए, ठीक है। धारावाहिक तंत्र में कंप्यूटर अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछा गया था, इस बार 2026 में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपने बिना किसी देरी के बढ़ते हैं 9वीं यूनिट की तरफ। 9वीं यूनिट है ना बच्चों, ये आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आ गया सॉफ्टवेयर क्या है, जिसमें 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉफ्टवेयर क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, सॉफ्टवेयर की श्रेणियां बताइए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, सॉफ्टवेयर सिस्टम से क्या मतलब है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 200 शब्दों वाले क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अपने लगा लेते हैं निशान। जिसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 2026 के अंदर 100% ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पर मैं आपका पूरा पूरा डबल स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अलग से लिख लीजिएगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बताइए। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये इतनी बार रिपीटेशन में भी आते हैं, जैसे कि ये 2020 में आया हुआ है। हालांकि ये जो 2020 के बाद नहीं आया ना, ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों के निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर से उदाहरण चर्चा कीजिए। मैं बोल रहा था ना 500 शब्दों वाले मैं 2-3 क्वेश्चन लगाऊंगा, जिसमें शायद 2 लगा दिए। तीसरा क्वेश्चन ये लगा लीजिए, 500 शब्दों वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 2026 में छपने वाला है, ठीक है, बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर के विभिन्न
जो प्रकार है ना सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रकार होते हैं उनको उदाहरणों के साथ में आपको समझाना होगा, ठीक है। हालांकि ये जून 2016 में पूछा गया था, इस बार 2026 में न्यू सेमेस्टर वाइज आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। अब अपनी 10वीं यूनिट आ चुकी है, इसके बाद में सिर्फ 2 यूनिट ही बाकी रही है। ये यूनिट भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने पुराने ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो उठाकर देखे हैं, और उन्हीं में से वही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना हो, ठीक है। जिसके अंदर अपनी 10वीं यूनिट है जिसमें 30 शब्दों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आ जाते हैं कि नहीं, 2 पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। 2017 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। देखिए इसका क्रम बताता हूँ, पहले 2014 दिसंबर 2014 के पेपर में पूछा गया था, उसके बाद में ये पूछा दिया गया था जून 2016 में, उसके बाद में ये पूछा गया जून 2017 में, उसके बाद ये वापस से रिपीट हुआ और ये पूछा गया जून 2019 में। इस बार 100+ % ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबरों वाला। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लाइब्रेरी क्लासेस का ये फायदा है, देखो लाइब्रेरी क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सारे तो अभी आपका जो कोर्स लॉन्च होगा उसमें सारी चीजें मिलेगी, सारी पीडीएफ वगैरह तो मिलेगी। इसके बारे में अपने लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की निशान लगाकर। लेकिन फिर भी मैं बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भर देने के बाद में आपको आजाद 1 वीक सीरीज अच्छे खासे 60% डिस्काउंट के साथ मिलती है, यानी कि ऑनलाइन जो रेट चल रहा है उससे आपके कम रेट में ही मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके जितने भी प्रैक्टिकल के नोट्स है वो यहाँ पर मिलते हैं, प्रैक्टिकल की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, और आपकी थ्योरी की तैयारी भी अभी चल रही है, आपने देख रहे हैं क्लासों में। पहले तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर इनकी थ्योरी मिलेगी, ठीक है। मेंबरशिप जो 59 रुपीज वाली लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एक बार रुक जाइएगा, आपके लिए पूरा का पूरा बेंच ही आ रहा है जो आपको 1 साल तक आपके पास पड़ा रहेगा, इसको कोई हिला नहीं सकता, और बहुत ही कम रेट के अंदर। वो सारी चीजें अपने 5 तारीख वाले सेमिनार में करेंगे। परंतु ये वाला क्या होता है, 59 रुपीज वाली मेंबरशिप है ना, ये काफी अभी स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा सर एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दो। 59 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है। हमारा मोटिव ये था कि बच्चा 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर ले और 60 रुपए में पढ़कर वो लाइब्रेरियन के लिए अच्छी तैयारी कर ले। परंतु परीक्षा का पैटर्न इतना ज्यादा बदल चुका है ना, तो ये 59 रुपीज फिर बच्चा है ना कम से कम 2 या 3 महीने की देता है, यानी कि 60 रुपए 3 महीने देता है, तो 210 रुपए तो उसके ऐसे ही लग जाते हैं। तो बच्चों को ये काफी ज्यादा मेंबरशिप कॉस्टली बढ़ रही है। हालांकि उद्देश्य तो ये था कि अच्छा काम करने जा रहे थे, परंतु अच्छा काम हुआ नहीं। वो ये हो गया कि 59 रुपीज पर मंथ वाला सिस्टम है यूट्यूब का। तो अब अपने ने क्या किया, इस सब को देखते हुए पैसे थोड़े लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा कंपनी के अंदर ऐप जो है वो बनने को भेज दिया है। 5 तारीख को आपका एक महा सेमिनार होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। 5 तारीख से आगे भी अगर डेट पोस्टपोन हुई तो आपको टेलीग्राम पर सारी चीजें बता दी जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, यानी कि 1 साल तक आपके पास कोर्स पड़ा रहेगा। बार बार आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, असाइनमेंट के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको किसी भी चीज के लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप बस एक बार पेमेंट करोगे, और इतनी कम पेमेंट आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सरप्राइज आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपका लॉन्च होगा चैनल लाइब्रेरियन क्लासेस, ठीक है। चैनल तो लॉन्च हो चुका है, उसका एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होगा उस दिन, ठीक है। 10वीं यूनिट के अभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें से अब अपने जो मेन चीज है जिस पर अपने बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन अपने कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। डेटाबेस को परिभाषित कीजिए, ये 2018 में पूछा गया, इस बार पक्का पूछा जाएगा। और ओपीएससी का विस्तृत नाम बताइए, ये 2018 और 19 में पूछा गया, इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना। बाकी ये वाला तो मैंने 100% आपको बता दिया, ठीक है। अब अपने 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर अपना चौथा क्वेश्चन है, उत्तम पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के गुण बताइए, और लिप्सिस क्या है इसके बारे में बताइए। ये कितनी बार पूछा जा चुका है, 2018, 19 और 2025 के अंदर भी ये पूछा गया था। जून 2025 का भी एग्जाम हुआ था ना आपका, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार इनमें से एक क्वेश्चन है ना 100% आएगा, यानी कि इस यूनिट से कम 5 से 7 नंबर का मैटर है ना सिर्फ एक 10 नंबर यूनिट से आने वाला है, याद रखना। 9 और यूनिट नंबर 10 ये दोनों याद रखना, सर ने आज कही है, और ये बात हमेशा सच होकर रहेगी। जैसे तरीके से पुराने आपके स्टूडेंट है, पुराने बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उनको जो चीज बोलते थे वो वही फॉलो करते थे और वही क्वेश्चन करके जाते थे, और उनके अच्छे परसेंटेज भी बनते थे। यूनिट नंबर 11 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर अपने बात कर लेते हैं, जिसमें खोज पद आ गया, CAS और ACASDI का पूरा नाम बताइए। सी और SDI का पूरा नाम बताइए। ये लिटेटेस के अंदर है, 2023 के अंदर आ चुका है, ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे आप लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। जिसमें सामयिकी जागरूकता सेवा को प्रभाषित कीजिए और उनकी आवश्यकता एवं अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये 2018 में पूछा गया था, जून और दिसंबर दोनों एग्जामों के अंदर। इस बार पूछा जा सकता है सामयिकी जागरूकता सेवा सारण के रूप बताइए, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है, और 2021 में है। इस बार इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो पूछा जाएगा 100% वो चीजें मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ।
जिसमें अपना पांचवा क्वेश्चन आ जाता है सामूहिक जागरूकता सेवा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, सामूहिक जागरूकता सेवा के अभिलक्षण एवं प्रसार के रूपों का वर्णन कीजिए। तो 500 शब्दों वाले 3 क्वेश्चन हो गए थे ना, चौथा क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला ये है। ये वाला क्वेश्चन आपसे 500 शब्दों वाला पक्का पक्का पूछा जाएगा, जिसमें आपके लगभग 40% एग्जाम जो है वो क्लियर कर देगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन जो मैं इसमें बड़े वाले हमेशा 4 ही क्वेश्चन बताता हूँ, वो 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो उसमें आपका लगभग 40% एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है। अब अपनी बात कर लेते हैं फाइनल लास्ट एंड फाइनल यूनिट पर, और वो फाइनल यूनिट ये है, यूनिट नंबर 12। ठीक है, यूनिट नंबर 12 के अंदर आपका पहला www किस प्रकार का सर्च इंजन है, उसके बाद में डोमेन नेम क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत बार 2019 भी नहीं है, 2022 में भी पूछा गया ये मैंने पेपर में देखा था, 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में 2025 के अंदर फरवरी 2025 के अंदर जो एग्जाम हुए थे ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार याद रख लेना, इस बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में कर लेते हैं टीसीपी और आईपी क्या है, इसके बारे में बताइए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। फिर अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की, जिसमें से आपका चौथा क्वेश्चन है ईमेल क्या है, यह क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट सेवाओं के बारे में विस्तार से बताइए। ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपने बात कर लेते हैं सर एप्लीकेशन लेने हैं या मेंबरशिप लेनी है। देखो मेंबरशिप लोगे तो ये आपको लॉस करवा सकती है, क्योंकि अभी स्टूडेंट इतने ज्यादा अचानक से इतने ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़ने लग चुके हैं कि हमारी टीम का काम भी ज्यादा हो चुका है। क्योंकि टीम के पास अभी आज मैं सुबह बात की थी मैंने, तो वो बोल रहे थे कि सर क्या करें, 31 मैसेज जो है वो पेंडिंग में पड़े हैं, क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट है ना उनको पहले क्लियर करना पड़ता है, फिर आगे जाकर 1 वीक सीरीज लेनी है, नोट्स लेने उनके लिए। तो हमारा काम इसलिए बढ़ गया। आप 1 मिनट सुन के जाइए बात। वो ये है कि पहले तो देखो आप मेंबरशिप लेते हो 59 रुपीज वाली, फिर भी आप स्टूडेंट भी परेशान। वो क्या करता है, वो बेचारा फिर टेलीग्राम पर मैसेज करता है सर जी हमें नोट्स दे दो। नोट्स के लिए 10-10 रुपए फिर से उसको उससे लिए जाते हैं। फिर वो कल को प्रैक्टिकल के क्लासें मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर पीडीएफ का तो सिस्टम है ही नहीं। तो यूट्यूब पर सिर्फ प्रैक्टिकल की क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लास मिलेगी तो उसके अंदर अब बच्चा क्या करेगा, फिर बेचारा टेलीग्राम पर मैसेज करेगा। इससे देखो बच्चा परेशान। उसके अलावा हमारी टीम जो है वो काम करती है, तो एक टाइम पर जो है वो बहुत कम बच्चों का भी रिस्पांस दे पाती है। तो एक दूसरे बच्चे तक पहुंचने में, जैसे आज 11 बजे सुबह मैसेज आया, तो कम से कम 5 से 6 बज जाते हैं उस बच्चे को रिप्लाई करने के लिए शाम के। ठीक है, तो ये सारी चीजों को है ना, ये सारी चीजें बीच में से आप हटा देंगे। अब इन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपके लिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, उसके अंदर एक बहुत ही कम नाम मात्र रेट के अंदर आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। ये और क्या प्राइस रहने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको 5 तारीख का जो महा सेमिनार होने वाला है उसके अंदर आना होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी लेकर आइए। और बढ़िया बात यह है कि इस बार लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भर्ती आएगी, 100% आएगी। जनवरी के अंदर भर्ती पक्का आएगी। जब तक भर्ती आएगी आपका न्यू बेंच चलेगा, न्यू डाटा के अनुसार बेंच चलेगा, और आपका लगभग जो है 60 से 70% सिलेबस जो है अपने कंप्लीट कर चुके होंगे। प्लस आपको टेस्ट सीरीज उसके साथ फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी मार चुके होंगे। 30% सिलेबस बचेगा, और उसमें से भी क्या बचेगा मैं बता देना चाहता हूँ। उसमें से आपके पशुधन गणना जो अभी हुई है उसके न्यू डाटा है वो, जनसंख्या की गणना हुई है वो डाटा, वन की गणना हुई है वो डाटा, और उसके अलावा जो नई चीजें जो है उनकी गणना हुई है या कुछ करंट अफेयर के टॉपिक का, वो चीजें जो है वो आपको अलग से करवाई जाएगी। और आपको लास्ट में एक पीवाईक्यू की लाइब्रेरियन क्लासेस की बुक मिलेगी, जिसमें कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन जो है वो लाइब्रेरियन के होंगे। उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में थ्योरी के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी के नोट्स प्लस उसके अंदर 5000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जिसके अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पेपर 2nd पेपर की बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd और 3rd के 2nd पेपर के लिए। ये सारी चीजें अपने बाकी बातें 5 तारीख को ही करेंगे। आपके सारे डाउट्स जो है वो 5 तारीख को ही क्लियर होंगे। ठीक है।